बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आज इजी हलीम बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और इनमें ये सारी दालें शामिल होंगी। 4 दालें हैं और ये चावल हैं। जितनी क्वांटिटी में आप दालें लेंगी उतनी क्वांटिटी में आपने चावल भी लेने हैं। तो इन सब दालों को और चावल को मिक्स करके तो ठंडे पानी में धो के तो आपने चढ़ा देना है कुकर में। हमने सारी दालें और चावल मिक्स कर लिए थे। अब इस सब को अच्छी तरह ठंडे पानी से हमने धो लिया है। दालों को चावलों को अच्छे ठंडे पानी से हमने धो लेना है। हमने चूल्हा ऑन कर लेना है और ये जो सारी दालें और चावल हमने धो के रखे थे वो सारी इसमें शामिल कर देंगे। जो हमने ये दालें और चावल उबालने के लिए चढ़ाए थे तो उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का डाल के हमने इनको 15 मिनट के लिए उबालने के लिए हमने कुकर बंद कर देना है। 15 मिनट पूरे होने के बाद मैंने दाल को निकाल लिया था। ये देखें, दालें सारी गल गई हैं, मिक्स हो गई हैं। हमने ऑयल शामिल कर लेना है इसमें। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी इसमें हम लोग प्याज डालते हैं। प्याज हल्का ब्राउन होने तक हमने भूनना है। अभी देखें, ये इस तरह का हल्का ब्राउन हो गया। अभी इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने ये बना लिया था तो इसको शामिल करते हैं। तीनों चीज़ों को इकट्ठा आप पीस लें और इस तरह चमचा हिलाते जाएं। अभी देखें, प्याज का और इन चीज़ों का कलर ऐसा हो चुका है। अभी इसमें मैं चिकन शामिल करने लगी हूँ, जो मैंने पहले इसे धो के अलहदा रख लिया था। और इसे थोड़ी देर भूनना है। चिकन का कलर जब तक वाइट नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भूनना है चिकन को। हमारा चिकन वाइट हो चुका है पूरी तरह से। तो अभी इसमें हमने टमाटर ऐड कर देना और इसको भूनना है। अभी टमाटर डालने के बाद हमने ये हलीम का मसाला इसमें डाल देना है और इसको भूनना है। भूनने के बाद तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर लेना है। 2-3 मिनट भूनते हुए हमें हो गए। अभी 1 गिलास इसमें पानी का शामिल कर दें। हमने जो गंदम भिगोई थी गर्म पानी में तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के, तो मैं अभी इसको पीसने लगी हूँ। ये देखिए, हमारा गोश्त उबल रहा है। अभी इसी में हमने ये गंदम जो मैंने पीसी है वो बीच में डाल देनी है और 1 गिलास पानी का शामिल कर लेना बीच में। गंदम भगोने के बाद आराम से पीसी गई है। अभी हमने कुकर को ऊपर से बंद कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने कुकर को ऊपर से वेट लगा के बंद कर देना है। मेरे पास हाथ वाली मिक्सी नहीं थी तो जो मैंने दालें उबाली थी तो वो मैंने ग्राइंडर में ही पीस लेनी है। ये देखें, दालें इस तरह की पीसी गई हैं। ये पेस्ट इस तरह का बन जाएगा। हमने देखें कुकर खोल लिया है तो ये हमारा देखें बिल्कुल गल गई है गंदम। तो अभी इसमें से चिकन बाहर निकाल के तो हमने इसके रेशे बना लेने। अभी ये जो गंदम वाला मसाला था जिसमें मैंने चिकन डाला था तो ये वो वाला मसाला जो है तो हमने इसके बीच में शामिल कर लेना है। अभी ये जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो इसमें शामिल कर लेते हैं। 2 से 3 अदद हमने इसमें लीमू का रस निचोड़ लेना है।
अभी हमने प्याज डालना डाल के तो इसको ब्राउन कर लेना है। चुका अभी इसमें लहसुन शामिल करते हैं। ये जो ऊपर से तड़का लगेगा उसके लिए हम ये करेंगे। घोटे की मदद से आपने तब तक इसको मिक्स करना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और आंच तेज़ ही रखनी है। ये देखें घोटे की मदद से हमने काफ़ी देर इसको घोटा और ये देखें गाढ़ा हो गया है। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी हमने जो ये जो तड़का बनाया था लहसुन और प्याज का, तो वो इसके बीच में शामिल कर देना है, और आंच हमने इसी तरह तेज़ ही रखनी है। ये देखें हलीम उबल रहा है, हमारा हलीम बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अभी हमने जो धनिया इसके ऊपर डालना है, और मैंने ये 3 सब्ज़ मिर्चें धो के काट के तो रख ली थी, तो ये इसको बीच में ऐड कर दें। हमारी हलीम बन के तैयार हो चुकी है, और अभी डिश आउट करते हैं और देखें कि बहुत ही मज़े की हलीम हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। हमने ये धनिया ऊपर जो अलहदा काट के रखा हुआ था तो वो इसमें डाल दिया। अभी लीमू निचोड़ के आप लोग खाएं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।